हेलो दोस्तों, सागर बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज की क्लास में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे कि पहला एग्जांपल हमारे सामने है 1444। ये एग्जांपल है। इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब करना क्या है, सबसे पहले ये करना है कि ये देखना है कि कितने डिजिट का नंबर है, 4 का है, 5 का है, 6 का है। जितने भी डिजिट का नंबर हमारे पास होता है उसके लास्ट के 2 डिजिट एक बार के लिए छोड़ दीजिए। बाकी जो नंबर आगे बचता है 2 डिजिट हटाने के बाद में, वो ये देखिए कि किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे 14 जो है वो 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 3 के पीछे एक जीरो लगा दीजिए, 30 बना दो, और 40, 4 के पीछे एक जीरो लगा के 40 बना दो। 30 का स्क्वायर होता है 900 यानी 900, और 40 का स्क्वायर होता है 1600 यानी 1600। अब हमें ये पता लग गया कि जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 1444, वो 900 और 1600 के बीच में कहीं है। इसका मतलब 30 और 40 के बीच में ये नंबर किसी न किसी नंबर का स्क्वायर रूट होगा। अब क्या चेक करना है, अब लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट डिजिट हमें चाहिए 4, तो 4 मिलेगा 2 का स्क्वायर करने पर। 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलेगा। और 4 कब मिलेगा, 8 का स्क्वायर करने पर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 2 और 8 ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमें लास्ट डिजिट क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। तो अगर 2 से मिलेगा तो इसका मतलब 32 होगा, और 8 से अगर ये नंबर मिलेगा तो इसका मतलब 38 होगा। क्योंकि 30 और 40 के बीच में एक 32 और एक 38 ऐसे नंबर है जो हमें लास्ट में 4 देंगे। अब क्या चेक करना है, अब चेक करना है कि ये जो नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 1444, वो 900 के ज्यादा नजदीक है कि 1600 के ज्यादा नजदीक है। तो ये जो नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं वो 1600 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो नीचे वाला होगा, 38 होगा, 38। कुछ एग्जाम्पल और आपके सामने। जैसे मान लीजिए एक नंबर हमारे पास है 7056। तो ये कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर। अब करना क्या है, सबसे पहले आखिरी के 2 डिजिट छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा, 70। अब ये 70 किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 80 और 90, जीरो लगा के बना। 80 का होता है 6400, और 90 का होता है 8100। जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं 7056, वो 80 और 90 के रेंज में, 80 और 90 के बीच में। अब इसके बाद क्या चेक करना है, इसके बाद में चेक करना है लास्ट डिजिट यानी 6। 6 कहाँ से मिलेगा, तो आप कहेंगे जी 4 का स्क्वायर करते हैं तो आखिर में 6 मिलता है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो भी लास्ट में क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो अब 4 और 6 से हमें 6 मिलेगा तो 84 हो सकता है, और 6 से अगर मिलेगा तो 86 हो सकता है। अब क्या चेक करना है, या तो 84 आंसर होगा या 86 होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब क्या चेक करना है, जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 7056 जो नंबर है वो 6400 के ज्यादा नजदीक है कि 8100 के ज्यादा नजदीक है। तो ये नंबर हमें मिलेगा 6400 के ज्यादा नजदीक, यानी ऊपर वाले नंबर के नजदीक। तो ऊपर वाले के नजदीक है तो इस सवाल का आंसर ऊपर वाला होगा यानी 84 होगा। एक एग्जाम्पल आपके सामने और है। जैसे मान लीजिए 499409 हमारे पास है, यानी 9409 है। ये जो नंबर हमारे पास है इसमें 4 डिजिट हैं, तो सबसे पहले आप आखिरी के 2 डिजिट हटा दीजिए। आगे जो बचा 94, वो किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, वो आता है 9 और 10 के बीच में। 9 का 81 और 10 का 100, एक एक जीरो लगा के 90 और 100 बना दो। 90 का जो है वो 8100 होता है, ठीक है। और 100 का 10,000 यानी 10,000। जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं वो नंबर इन दोनों नंबर की रेंज में कहीं ना कहीं, यानी 90 से ज्यादा आंसर आएगा, 100 से कम आएगा। लास्ट डिजिट हमें क्या चाहिए, लास्ट डिजिट हमें चाहिए 9। तो 9 कहाँ से मिलेगा, तो आप कहेंगे जी 3 का स्क्वायर करने पर 9 मिलता है, और 9 कहाँ से मिलेगा, 7 का स्क्वायर करने पर भी हमें 9 मिलता है। ये 2 नंबर ऐसे हैं जो हमारे क्लास में 9 दे सकते हैं। तो यानी 3 चाहिए तो 93 का होगा, और 7 अगर चाहिए तो 97 का होगा। इन दोनों नंबर में से किसी न किसी एक का नंबर का ही होगा। अब क्या चेक करना है, अब ये चेक करना है कि ये जो नंबर है 9409, ये नंबर
इसका हम स्क्वायर रूट निकालने हैं, कौन से नंबर के ज़्यादा नज़दीक है, 8100 के नज़दीक है या फिर 10,000 10,000 के नज़दीक है। तो आप चेक करेंगे कि ये जो नंबर है वो 10,000 के यानी नीचे वाले नंबर के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नीचे वाले यानी 97। एक एग्जाम्पल और, मान लीजिए कल को क्वेश्चन में 5 डिजिट आ जाती है, ठीक है, तो उसका कैसे करेंगे, करना वही सेम है, लास्ट के 2 डिजिट एक बार के लिए हटा दें, आगे चाहे 2 डिजिट बचे, चाहे 3 बचे, चाहे 4 बचे, कितने भी डिजिट बचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये चेक करना है बस किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 158 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में है, आपने क्या करना है, एक एक जीरो लगा देंगे, एक एक जीरो लगा दी हमने, 120 बना दिया, तो 120 का यानी 12 का होगा 144 और 2 जीरो आगे, 13 का होता है 169 और एक जीरो के नाम की 2 जीरो। अब क्या करना है, अब लास्ट में हमें क्या चाहिए, लास्ट में हमें 6 चाहिए, 6 कहाँ से मिलेगा, तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर करने पर 6 मिलता है और 6 का स्क्वायर करें तो भी हमें 6। ये दो नंबर ऐसे हैं जो जिनका स्क्वायर करने पर हमारा हमको आखिरी में 6 मिलेगा, ठीक। तो 124 हो सकता है या तो 126 हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब क्या करना है सुनिए, ये जो नंबर है 1578 ये पूरा नंबर चेक कर सकते हैं, जैसे इसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है, जो कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा देगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि आगे के जो 3 डिजिट हमारे बचे थे, लास्ट के 2 छोड़ने के बाद में जो आगे डिजिट बचे थे 158, वो चेक करो कि 144 के ज़्यादा नज़दीक है कि 169 के ज़्यादा नज़दीक है। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे कि 144 और इसमें जो डिफरेंस है वो 14 का है, 14 का है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 11 का है, तो इसके ज़्यादा नज़दीक हुआ, नीचे वाले नंबर के ज़्यादा नज़दीक हुआ, तो इसका मतलब ये होगा नीचे वाला इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 126, 126 इसका आंसर है। ए क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में करके बताना है। 18769 ये नंबर हमारे पास है, ये नंबर बताइए किस नंबर का स्क्वायर रूट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, सबका धन्यवाद।